नमस्कार दोस्तों, हेलो टू ऑल। मेरा नाम है योगेश और आज फिर मैं आपका हमारे इस प्लेटफॉर्म सक्सेस ट्री के ऊपर वेलकम करता हूं। आज की जो वीडियो है हमारी आईबीपीएस के ऊपर है। आपको पता है ऑलरेडी आईबीपीएस ने अपनी पीओ की नोटिफिकेशन निकाली है और जिसमें कि उसने अलग अलग बैंकों में जो पीओ का जो रिक्रूटमेंट होना है तो उसके बारे में बताया है। तो आज हम डिटेल्ड में इसको एनालिसिस करेंगे और सब कुछ मैं बताऊंगा आईबीपीएस के बारे में, इस वैकेंसी के बारे में, जिसमें कि चाहे जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, कब कब आपको ये एग्ज़ाम फिल करना है, कितनी पोस्ट हैं, आपकी एज क्या होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन क्या है, फीस कितनी है आपको फिल करने के लिए जो पे करनी पड़ेगी, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, नेगेटिव मार्किंग के बारे में, चाहे सिलेक्शन प्रोसेस हो, चाहे कट ऑफ हो 2019 की इंटरव्यू के बारे में, या फिर ये एक नया कॉलम इस बार जुड़ा है आइटम्स परमिटेड। तो कोरोना की वजह से इस बार ये अलग से इसकी गाइडलाइंस आई हैं और हमारा जो ऑनलाइन कोर्स है सबके बारे में बताऊंगा। तो हमारा ये जो वीडियो है, ये जो डिटेल्ड एनालिसिस का हम वीडियो बना रहे हैं, तो इसके बारे में शुरू करने से पहले तो मैं आपको बता दूं कि इस कोरोना के इस टाइम पीरियड में भी आईबीपीएस अगर अपनी वैकेंसीज निकाल रहा है तो अपने वैकेंसीज निकालने के मामले में कितना कंसिस्टेंट है। तो आईबीपीएस, तो इसकी हमें वाकई आईबीपीएस की तारीफ करनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी जॉब्स थी जो हर साल निकलती हैं तो इस साल अभी तक वो नहीं आई, लेकिन आईबीपीएस ने सबसे पहले अपनी आरआरबी की और अभी अपने पब्लिक सेक्टर बैंकों के लिए पीओ की जो वैकेंसीज हैं वो इशू, उसकी नोटिफिकेशन कर दी है और बड़ी जल्दी मुझे लगता है कि क्लर्क की नोटिफिकेशन भी आ ही जाएगी और जो स्टूडेंट्स एसओ की तैयारी कर रहे हैं तो उनका भी नोटिफिकेशन बड़ी जल्दी आएगा। तो मुझे लगता है कि यूपीएससी की तरह शायद आईबीपीएस भी बहुत कंसिस्टेंट है और एक टाइम पीरियड है, स्पेसिफिक टाइम पे नोटिफिकेशन आना या एग्ज़ाम होना हो या उसका रिजल्ट आना हो या फिर वो बच्चे जो सिलेक्ट हो जाते हैं उनकी ज्वाइनिंग करवाना हो, तो बड़ा कंसिस्टेंटली जो आईबीपीएस है हर साल की तरह काम कर रहा है और इसका लगातार ये 10वां साल है। 2011 से पहले आपको पता है आईबीपीएस नहीं होता था, तो हर बैंक अपना जो एग्ज़ाम है वो अलग अलग तरह से कंडक्ट करता था, लेकिन 2011 में पहली बार था कि आईबीपीएस एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका फुल फॉर्म हम देख चुके हैं। आपको पता है इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सोनल सिलेक्शन, ठीक है। तो ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो 10 साल से बैंकिंग के जितने भी एग्जाम हैं ये कंडक्ट करता है और टाइम के ऊपर कंडक्ट होना, उसका रिजल्ट आना या फिर उसका ज्वाइनिंग है, सब कुछ बिल्कुल टाइम पे कंसिस्टेंट होता है। तो हम इस पे भरोसा कर सकते हैं आईबीपीएस के ऊपर। अगर आप तैयारी करते हैं तो आपकी ज्वाइनिंग लटकेगी नहीं, आपको टाइम पर ही अगर उन्होंने कहा है कि अक्टूबर में एग्जाम होगा तो वो होगा ही होगा, तो आपको 2 महीने में तैयारी करनी ही पड़ेगी। तो आगे बढ़ने के बहुत सारे ऐसे एग्जाम हैं जिनकी डेट्स एक्सटेंड हो जाती हैं, तो यहाँ पर कोई ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। तो बच्चों आप बिल्कुल अब इस एग्जाम के ओरिएंटेड हो जाइए, क्योंकि एग्जाम बिल्कुल अपने टाइम पे होगा और ऐसा कुछ भी नहीं है वटएवर इन्होंने, क्योंकि स्पेशली कहा है कि आइटम्स परमिटेड। मैं बताऊंगा आपको कि क्या क्या चीजें आपको लेके जानी है वहां पर जहां पर एग्जाम होगा। तो अगर इतनी सारी जो इंस्ट्रक्शंस अगर आईबीपीएस दे रहा है कि आपको मास्क चाहिए, आपको ग्लव्स चाहिए, तो ऑब्वियसली बात है हर हालात में ये एग्जाम होगा ही होगा और आपको जो तैयारी है अभी से इसकी शुरू करनी होगी, ठीक है। तो हम इसकी जो नोटिफिकेशन है, ठीक है, उसको एनालिसिस करते हैं। तो इसमें सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इंपॉर्टेंट डेट्स क्या हैं। तो आज 5 अगस्त है, तो 5 अगस्त आज से इसकी जो ऑनलाइन जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है और 26 तक आप इस एग्जाम को फिल आउट कर सकते हैं और 5 से ही लेकर आज ही अगर आप फिल करते हैं तो फीस भी आज आप पे कर सकते हैं। तो बिल्कुल सेम टू सेम इसकी जो फीस का जो लास्ट डेट है वो भी 26 अगस्त है। तो 26 अगस्त तक ही आप इसको फिल कर सकते हैं और इसकी फीस भी पे कर सकते हैं, ठीक है। तो जो प्री एग्जाम है, प्री के लिए इन्होंने कहा है कि अक्टूबर में ये एग्जाम होगा, 3 अक्टूबर को, 10 अक्टूबर को और 11 अक्टूबर को। तो अगर मैं आज से बात करूं तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, तो अप्रोक्सीमेट जिन बच्चों का 3 को एग्जाम होगा तो उनके लिए तो 3 महीने भी अभी नहीं बचे हैं। तो आपको तैयारी अभी से शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि जो प्री है, प्री अगर क्लियर होगा फिर ही आप मेंस में बैठ पाएंगे। तो इसका प्री एग्जाम है। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं मेंस की, तो जो मेंस का जो एग्जाम है, ऑनलाइन एग्जामिनेशन मेंस, तो वो अप्रोक्सीमेट इन्होंने कहा है कि हम नवंबर के महीने में 28 नवंबर को वो ले लेंगे मेंस का एग्जाम और फिर उसका रिजल्ट आएगा दिसंबर में और फिर जनवरी में उसका कॉल लेटर आएगा और आपका ये जो इंटरव्यू है जनवरी एंड या फरवरी में हो जाना है, ठीक है। तो पहले अक्टूबर में आपका प्री, फिर अगर आप वो प्री क्लियर कर पाएंगे तो फिर उसके बाद नवंबर में आपका मेंस, फिर उसके बाद जनवरी एंड या फरवरी में आपका इंटरव्यू होगा और हर साल की तरह आईबीपीएस
1 अप्रैल को जो इनका रिजल्ट आता है, टेंटेटिव 31 या 1 अप्रैल को, तो इसका जो रिजल्ट है इन्होंने अप्रैल लिखा है, वैसे 1 अप्रैल को ही आ रहा है काफी सालों से। तो अभी आपके पास 2 महीने प्री के लिए हैं अगर मैं देखूं, और फिर 3 महीने आपके पास हैं मेंस के लिए, फिर इंटरव्यू, और हम आपके साथ हैं। हम प्री की तैयारी भी आपको कराएंगे, मेंस की तैयारी भी कराएंगे, और जब इंटरव्यू में जो बच्चे चाहेंगे तो उनको हम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट इंटरव्यू के भी जो टिप्स हैं वो प्रोवाइड करेंगे। तो इसके बाद अगर हम बात करें डेट्स के बाद, तो वैकेंसीज कितनी है, तो टोटल जो वैकेंसीज है वो इस बार कितनी है, 1167 है। ठीक है, तो टोटल वैकेंसी 1167 है। हालांकि पिछले मैं काफी सालों से जो मैंने एनालिसिस किया उसके मुकाबले में बहुत कम है, लेकिन आपको सिर्फ एक ही वैकेंसी चाहिए। तो आपको इस मामले में घबराने की या चिंतित होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि बच्चे, होता क्या है, हर साल ज्यादा वैकेंसी आती है तो ज्यादा बच्चे फिल भी करते हैं। तो आपको जरूर फिल करना है। तो इस तरह से बिल्कुल नेगेटिव नहीं होना कि वैकेंसी कम है तो शायद हम पास नहीं कर पाएंगे। जो बच्चे आपने हमेशा देखा होगा कि जितने भी बच्चे फेल करते हैं उसका 10% ही बच्चे एक्चुअल में तैयारी करते हैं। ठीक है, तो अगर 20 लाख लोगों ने, 30 लाख लोगों ने एग्जाम फिल किया भी है तो तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स बहुत ही कम हैं। ठीक है, अगर मैं 20 लाख की बात करूं तो मुश्किल से 20-30 हजार होते हैं जो बहुत डेडिकेटली उस चीज को तैयार करते हैं। तो आप उसको फिल कीजिए, आप बिल्कुल भी नेगेटिव मत होइए कि इतनी कम वैकेंसीज है तो हमारा नंबर कैसे आएगा। आपका नंबर आएगा अगर आप मेहनत करोगे, और मेहनत करोगे तो सिर्फ इसमें नहीं, हर वैकेंसी में आपके जो रिजल्ट्स हैं वो पॉजिटिव ही आएंगे। ठीक है, तो 1167, हालांकि यहां पर स्टेट बैंक वाइज ये दिया हुआ है कि जैसे हम देख रहे हैं बैंक ऑफ इंडिया की वैकेंसीज हैं, या फिर पंजाब एंड सिंध बैंक की वैकेंसीज हैं, यूको बैंक की वैकेंसीज हैं। तो ये अलग अलग बैंकों ने अपनी जो वैकेंसीज हैं अलग अलग कैटेगरीज में इसमें डिफाइन की हैं। तो इसका जो पीपीटी है वो भी मैं हमारे जो सक्सेस ट्री, हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें डाल दूंगा, तो आप देख सकते हैं किस बैंक में कितनी वैकेंसी है। हालांकि उसमें सिर्फ आपको प्रायोरिटी जरूर फिल करनी होती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, आप किसी भी बैंक में जा सकते हैं, वो डिपेंड करेगा कि आपके फाइनल मार्क्स कितने होंगे। फिर हमारी जो नेक्स्ट स्लाइड है, तो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो इसमें इन्होंने हर साल की तरह हमारा जो पीओ या क्लर्क हो तो उसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमेशा से क्या रहता है, ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन हो, किसी भी स्ट्रीम में हो, ह्यूमैनिटी में हो, कॉमर्स में हो, आपका साइंस में हो, तो आपको किसी भी तरह का ग्रेजुएशन हो, और वो जो ग्रेजुएशन है आपका कंप्लीट, उसकी जो मार्कशीट है 26 अगस्त तक, 26 अगस्त तक वो आ चुकी हो, 26 अगस्त 2020 तक। ठीक है, तो उसकी मार्कशीट आपके पास हो। अगर आपकी मार्कशीट नहीं आ पाती तो आप यू आर नॉट एलिजिबल टू फिल दिस फॉर्म। ठीक है, तो हो सकता है कि आने वाले वक्त में ये चेंज होने की कुछ उम्मीद है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिन्होंने अभी अपना जो फाइनल का जो रिजल्ट है नहीं दिया है। तो वो जो स्टूडेंट्स हैं मुझे ऐसा लगता है कि जो यूनिवर्सिटीज़ भी हैं हो सकता है कि 26 से पहले पहले वो रिजल्ट दे देंगी, और आप अपने जो एग्ज़ाम हैं अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। तो एग्ज़ाम आपका अभी अगर रिजल्ट नहीं आए तो हो सकता है 10 दिन बाद आए, हो सकता है 20 दिन बाद आए, क्योंकि अभी 21 दिन पड़े हैं। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आईबीपीएस ने लास्ट डेट 26 रखी है तो जो जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं वो भी अपने जो रिजल्ट्स हैं 26 से पहले निकाल देंगी। तो अगर आप 26/8 तक ग्रेजुएशन का मार्कशीट आपके पास है तो यू आर एलिजिबल टू फिल द फॉर्म। ठीक है, और जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं जिनका ऑलरेडी आप मास्टर्स कर रहे हैं या किसी तरह का और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कर रहे हैं, तो आप सभी लोग हैं, तो आप इसको फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो आपकी ग्रेजुएशन चाहिए, और आपकी ग्रेजुएशन जो लास्ट जो आपकी जो मार्कशीट है वो 26 अगस्त तक आ जानी चाहिए। ठीक है, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में इसके बाद देखें इसमें एज का फैक्टर क्या है। तो कम से कम जो एज है आपकी 20 साल हो, और मैक्सिमम जो एज है आपकी 30 साल होनी चाहिए। तो 20 साल मिनिमम, और मैक्सिमम आपकी जो एज है 30 ईयर्स होनी चाहिए। हालांकि इन्होंने स्पेसिफिक डेट्स मेंशन की हैं कि अगर आपका जन्म 2 अगस्त 1990 से पहले हुआ है तो यू आर नॉट एलिजिबल। तो इसके बाद जन्म होना चाहिए 2 अगस्त 1990, और 1 अगस्त 2000 से पहले आपका जन्म हो। ठीक है, तो इन डेट्स के इन बिटवीन ही आपका जन्म हुआ हो तभी आप इस एग्जाम को फिल कर सकते हैं। मोटा मोटी बात करें तो 20 से 30 साल। ठीक है, 20 साल से 30 साल आप इस एग्जाम को फिल कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट कि मैं बात करूं सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है। ठीक है, मैंने ऑलरेडी बताया भी है आपको कि प्री का
एग्जाम होगा सबसे पहले। तो जो प्री का एग्जाम जो बच्चे क्लियर करेंगे वो मेंस में जाएंगे, और मेंस में जो क्लियर करेंगे वो इंटरव्यू तक जाएंगे। तो जो मेंस और इंटरव्यू का जो रिजल्ट है मिलाकर आपका फाइनल रिजल्ट आएगा। तो हम प्री में देख लें। प्री में 3 सब्जेक्ट्स आएंगे, जिसमें इंग्लिश है, हमारा एप्टीट्यूड है और हमारी रीजनिंग है। ठीक है, तो इंग्लिश है 30 मार्क्स का हमारा, एप्टीट्यूड और रीजनिंग हमारी 35 मार्क्स की हैं। और जो एग्जाम बच्चे दे रहे हैं काफी सालों से, तो उनको तो पता होगा। जो नए बच्चे हैं उनके लिए बता दूं, बच्चे इसमें हमेशा से अब सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ होने लग गया है। मतलब आपको हर सब्जेक्ट में मिनिमम मार्क्स हैं वो लेने पड़ेंगे, और हर सब्जेक्ट में भी मिनिमम मार्क्स लेने पड़ेंगे, जो आईबीपीएस तय करता है कितने होंगे। और इस वीडियो के बिल्कुल लास्ट स्लाइड में बताऊंगा भी कि 2019 की कट ऑफ कितना रहा था सब्जेक्ट वाइज। तो आपको ओवरऑल भी जो है अपना जो कट ऑफ है, जो मिनिमम जो मार्क्स हैं वो लेने पड़ेंगे। तो इसमें हर सब्जेक्ट में आपको 20-20 मिनट का टाइम मिलता है। तो 20 मिनट में आपको एक सेक्शन करना है, और 20 मिनट में आप जितना भी कर पाए उसी के बेसिस के ऊपर आपको मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो 100 मार्क्स का ये एग्जाम होगा। और जैसे अगर मैं लास्ट ईयर की बात करूं, तो लास्ट ईयर इसमें जो अप्रोक्सीमेट 59 मार्क्स समथिंग 59.75 इसका कट ऑफ गया था जनरल कैटेगरी में। और मैं बात करूं तो इसकी सभी डिटेल्ड में मैं बात करूंगा 2019 की। तो पहले आपका जो प्री होगा ये 100 मार्क्स का होगा। फिर अगर आप प्री क्लियर कर पाए तो फिर आपका मेंस होगा। तो मेंस में आपका रीजनिंग और कंप्यूटर एप्टीट्यूड, कंप्यूटर के कुछ क्वेश्चन होंगे 10-12, तो टोटल 45 क्वेश्चन होंगे। फिर जीके में आपका इकोनॉमी और बैंकिंग अवेयरनेस भी इसमें ऐड हो जाएगी, 40 मार्क्स 40 क्वेश्चन। फिर इंग्लिश 35, और इसमें एप्टीट्यूड है जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है नहीं आता है मेंस में। ठीक है, इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या आएगी, डीआई आएगी, डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। और ये कितने मार्क्स की आएगी, 35 मार्क्स की, और 60 मार्क्स होंगे, 35 क्वेश्चन 60 मार्क्स। ठीक है, तो ओवरऑल 155 क्वेश्चन होंगे, और 200 नंबर का ये जो एग्जाम होगा। और इसमें आपको जो टाइम मिलेगा वो मिलेंगे 3 घंटे। तो 3 घंटे में आपको क्या करना है, 155 क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, और मेंस में सिर्फ आपको ऑब्जेक्टिव ही नहीं, साथ ही साथ आपका एक सब्जेक्टिव एग्जाम भी होगा। और सब्जेक्टिव एग्जाम में आपको लेटर लिखना है और एक ऐसे लिखना है। और इसमें ये जो 2 पार्ट्स हैं आपको 25 मार्क्स के होंगे। तो 25 मार्क्स के लिए आप इनका एक सब्जेक्टिव पेपर देंगे, और आपको जो टाइम पीरियड मिलेगा वो 30 मिनट्स मिलेंगे। ठीक है, तो ये जो मैं फिर बता रहा हूं, ये पूरी पीपीटी मैं हमारे जो सक्सेस ट्री हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उस पर मैं शेयर करूंगा। तो आप वहां से अच्छे से आप इसका वैसे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अगर आप नहीं स्क्रीनशॉट ले सकते तो इस पीपीटी को वहां पे मैं शेयर करूंगा, तो आप आराम से इसको देख भी सकते हैं। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव भी होगा मेंस में, और सब्जेक्टिव भी आपका होगा, जिसमें आपको ऐसे और जो लेटर है लिखना होगा। और अगर आप बच्चे मेंस भी क्लियर कर पाए तो बाद में क्या होगा, आपका इंटरव्यू होगा। ठीक है, तो इंटरव्यू जैसा भी आपका होगा, तो मेंस प्लस इंटरव्यू कि जो मार्क्स हैं इनको मिलाकर आपका फाइनल रिजल्ट बनेगा। और इसके जो मार्क्स हैं किस रेशो में ऐड होंगे, वो होंगे 80:20। मतलब 80% आपके मेंस के मार्क्स होंगे और 20% आपके इंटरव्यू के मार्क्स होंगे। और इस रेशो में ये मार्क्स ऐड होंगे, और जो भी फाइनल जो रिजल्ट आएगा उस बेसिस के ऊपर ही आपको जो बैंक है कॉल करेगा। ठीक है, तो ये जो रिजल्ट है आपको मैं बता चुका हूं। 1 अप्रैल फूल होता है, लेकिन कईयों की जिंदगी भी बन जाती है इस दिन। बहुत सालों से बन रही है, लगातार 9 साल से बन रही है। तो आपको नेक्स्ट अप्रैल में 1 अप्रैल आपके लिए बहुत ही लकी हो सकता है अगर आप आज से ही तैयारी करते हैं हमारे साथ। और अभी क्योंकि बहुत ही लिमिटेड जो लोग हैं वो तैयारी अभी करने लगे हैं, और क्योंकि बड़े सारे जो स्टूडेंट्स हैं अभी उनको लगता है कि एग्जाम नहीं होंगे। लेकिन मैं बता रहा हूं, जैसे यूपीएससी है अपने सारे के सारे एग्जाम वो बड़े टाइम से लेते हैं, वैसे ही आईबीपीएस है, 9 साल का रिकॉर्ड रहा है इसका, बिल्कुल टाइम पर एग्जाम, उनका रिजल्ट, एवरीथिंग इज ऑन टाइम। फिर नेक्स्ट अगर हम देखें तो जो पार्टिसिपेटिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं हमारे 11 पब्लिक सेक्टर बैंक हैं। ठीक है, आपको पता है लास्ट ईयर कम हुए हैं, पहले ज्यादा थे, 19 के लगभग थे, तो अब ये 11 हो चुके हैं पब्लिक सेक्टर बैंक। ठीक है, पब्लिक सेक्टर बैंक का मतलब, जिन बच्चों को नहीं पता, मतलब सरकारी बैंक। ठीक है, वैसे पब्लिक सेक्टर हम उन ऑर्गेनाइजेशंस को बोल देते हैं जिसमें गवर्नमेंट का जो हिस्सा है, पार्टनरशिप है, एटलीस्ट 50% होती है।
50 या 50 से ज़्यादा होती है। तो ये सारे के सारे सरकारी बैंक हैं और इन सरकारी बैंकों ने के लिए जो एग्ज़ाम कंडक्ट कर रहा है वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन कर रहा है, वो IBPS कर रहा है। ठीक है, तो IBPS एक कंपनी है जो कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है, जो इन बैंकों के लिए जो रिक्रूटमेंट करती है और इनको रिक्रूट करके इन बैंकों को वो प्रोवाइड करती है, जो बच्चों को जो एज ए PO और क्लर्क अलग अलग पोस्ट के ऊपर चले जाते हैं। फिर मैं बात करूं एप्लीकेशन फ़ी, तो जो SC ST या PWBD के बच्चे हैं उनके लिए फ़ीस है 175 और जो जनरल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए जो फीस है वो है 850 रुपये। ठीक है, फिर इसके बाद मैं बात करूं आइटम्स परमिटेड इनटू द वेन्यू फॉर कैंडिडेट्स। ठीक है, तो ये एक नया जो स्लाइड है, नया जो वेंचर है, ये जोड़ा है IBPS ने कोरोना की वजह से, ताकि आपके जो बच्चे जो जा रहे हैं वहां पे एग्जाम देने, तो उनकी पूरी सुरक्षा के साथ वो एग्जाम लिया जाए। तो इन्होंने कहा है कि आप जब एग्जाम देने जाएंगे तो आपके पास मास्क होना जरूरी है। मास्क के बिना आपको एग्जाम में नहीं बिठाया जाएगा। ठीक है, उन्होंने हार्ड एंड फास्ट बोल दिया है। और सिर्फ मास्क ही नहीं, ग्लव्स भी होने चाहिए आपके पास। आपके पास ट्रांसपेरेंट वाटर बोतल भी होनी चाहिए। आपके पास हैंड सैनिटाइजर भी होना चाहिए। ठीक है, तो मास्क, ग्लव्स, आपके पास ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल और फोर्थ इज आपके पास सैनिटाइजर भी होना चाहिए। तो इन 4 चीजों के बिना आपको एग्जाम में नहीं बैठने देंगे। तो पूरी सुरक्षा के साथ आपका ये जो एग्जाम है वो कंडक्ट होगा। और इसके अलावा फिर जो पेन है या जो हर साल की तरह डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जिसमें आपका कॉल लेटर हो, एडमिट कार्ड हो, ID कार्ड हो, उसका फोटोकॉपी हो ID कार्ड की, तो ये सारी चीजें तो हर साल की तरह जो बेसिक्स हैं, तो अपनी जो बेसिक इंफॉर्मेशन है उनको प्रोवाइड करनी पड़ती है, वो तो है ही है। लेकिन ये 4 चीजें नई ऐड हुई हैं, मास्क, ग्लव्स, वाटर बॉटल ट्रांसपेरेंट हो और हैंड सैनिटाइजर। इसके बिना आपको एग्जाम में नहीं बैठने देंगे। तो पूरी सुरक्षा के साथ आपका जो एग्जाम है IBPS लेगा। और अक्टूबर में ये जो एग्जाम है, जो मैंने बताया है, 3, 10 और 11 अक्टूबर को इसका जो प्री है वो होने वाला है। तो इसके बाद हम देखें तो आप अप्लाई कहां पर करोगे, IBPS की वेबसाइट के ऊपर जाएंगे, तो वहां पर जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है उसको आप फिल करोगे। बड़ा सिंपल सा फॉर्म होता है। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत आ रही है तो आप हमारे इस वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है वहां पर अपनी प्रॉब्लम्स बता सकते हैं, या फिर हमारा जो टेलीग्राम चैनल है सक्सेस ट्री, जुड़िए, ज्यादा से ज्यादा जुड़िए। इससे जुड़ी हर इंफॉर्मेशन है हम वहां पे अपने चैनल पे प्रोवाइड करते हैं। तो उसको आप ज्वाइन करके अपनी प्रॉब्लम्स जो भी आपको लगता है, आपको नहीं पता लग रहा है, तो वहां पर आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अब लास्ट का जो हमारा स्लाइड है, इसमें है लास्ट ईयर का कट ऑफ 2019 में जो इसका एग्जाम हुआ था। तो इसमें अगर मैं बात करूं प्री का, तो प्री का जो कट ऑफ था वो था 59.75। मैं पहले भी आपको बता चुका हूं। तो अलग अलग जो जितनी भी जो कैटेगरीज हैं, अगर मैं बात करूं OBC का भी 59.75, SC का 53.5, ST का 46.25। तो ये प्री का कट ऑफ है। तो मतलब आपको कंपीट करना पड़ेगा, एटलीस्ट आपको 65-70 तक मार्क्स लेने आने पड़ेंगे, क्योंकि पिछले साल अगर 60 था तो बच्चे बहुत पढ़ाई कर रहे हैं, आपको और ज्यादा पढ़ना होगा, और ज्यादा मार्क्स लाने पड़ेंगे। तो कट ऑफ हर साल बढ़ भी जाता है। वैसे ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं है, लेकिन बच्चों की तैयारी बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो आपको भी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। फिर मैं मेंस की अगर बात करूं, मेंस में जो कट ऑफ था वो था 71.25, अलग अलग कैटेगरीज में यहां लिखा हुआ है। तो प्री में 59.75, फिर जनरल कैटेगरी में जो मेंस है 71.25 और अलग अलग कैटेगरीज में यहां पर लिखा हुआ है। और अगर मैं मेंस के सेक्शन वाइज कट ऑफ पे जाऊं तो यहां पे है कि जो रीजनिंग और कंप्यूटर एप्टीट्यूड है, तो वहां पर जो कट ऑफ है, अगर मैं बात करूं SC ST के लिए 5.55 और जनरल के लिए 7.15। तो वैसा ही इंग्लिश का कट ऑफ है, वैसे ही हमारा DI का कट ऑफ है, और वैसे ही हमारा जो GK का कट ऑफ है। तो इसमें और लास्ट में इंग्लिश का जो कट ऑफ है, जो आपको मैंने बताया था कि सब्जेक्टिव जो पेपर है, जिसमें ऐसे राइटिंग एंड जो एप्लीकेशन की बात मैंने की है, तो वहां पर जो कट ऑफ है 8.75 है SC ST के लिए, और जनरल के लिए 10 है। तो इसको आप PPT में देख सकते हो आराम से। सब्जेक्ट वाइज मैंने बताया है कि मेंस में इतना कट ऑफ गया है, प्री, मेंस और मेंस का ये सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ है। ठीक है, तो इससे एनालिसिस होगा, क्योंकि आप आपके पास जो टेस्ट सीरीज, क्योंकि हम बड़ी जल्दी लॉन्च करने वाले हैं इसकी, तो आप अपने जो एग्जाम्स देकर अपने आप को एनालिसिस कर सकते हैं कि आप इस एग्जाम को क्लियर करने से कितना दूर हैं या कितना पास हैं। ठीक है, और हम आपको हेल्प करेंगे 0 to infinity। मतलब यह है कि अभी, क्योंकि आपको पता है हमारा जो बैंकिंग का जो कोर्स है ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, आज उसका दूसरा दिन था। ठीक है, तो अभी बेसिक्स हैं जो हमारे जो टीचर्स हैं करवा रहे हैं, तो आप जल्दी से जल्दी बिल्कुल फ्री हमारा जो बैंकिंग का कोर्स है उससे जुड़िए। ठीक है, कल उसका 3rd क्लास होगा,
तो हम उसमें जो भी आईबीपीएस, एसबीआई, जितने भी बैंक्स के एग्जाम है सबको कवर कर रहे हैं, चाहे वो आरआरबी हो, चाहे वो पीओ हो, चाहे वो क्लर्क हो, एसबीआई पीओ हो, एसबीआई क्लर्क हो, नबार्ड हो, जितने भी बैंकिंग एग्जाम्स हैं, वी आर प्रोवाइडिंग फ्री बैंकिंग कोर्स फॉर एवरी बैंकिंग एस्पिरेंट। ठीक है, तो बच्चों इसी शुभकामनाओं के साथ मैं आपको आपसे विदा लेता हूं कि आप ये जो आईबीपीएस का ये जो बम्पर जो मौका आया है, पीओ की वैकेंसी आई है, तो इसको आप ग्रैब करेंगे और अपने लाइफ को इस एग्जाम को क्रैक करके बेटर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।